आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे। पहले समझेंगे उसकी रिक्वायरमेंट को, फिर देखेंगे कि किस तरह से हम उसको SQL आरपीजीएल प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन हम कवर करने जा रहे हैं उसका नेम है रिप्लेस। ठीक है, और इसको किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है उसके लिए मैं पहले आपको डेटा दिखाऊंगा और फिर हम इसके एग्जाम्पल को वॉक थ्रू करेंगे। तो मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ डेटा देखने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 जो मेरी लाइब्रेरी का नेम है /emp जो मेरे टेबल का नेम है। मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर हिट किया तो आपको ये कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यही टेबल हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में ली थी। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट समझिए ऐसे ही है, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सभी नेम यहाँ पे मेंशन है, बट फर्स्ट वाला जो है उसमें टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस टेस्ट को जब भी आप फेच कर रहे हो तो वहाँ पे इसको रिप्लेस करना चाह रहे हो कि ये वाला जो नेम है वो रिप्लेस हो जाए, टेस्ट की जगह कुछ और नेम यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो उस केस के लिए जैसे हम रिप्लेस बोल रहे हैं तो रिप्लेस फंक्शन का ही यूज़ होगा। तो देखते हैं कैसे। उसके लिए आपको सिंपल एक एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम आप बना सकते हो, अगर आपको एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर उसको एक्सेस करना है तो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड जो 5 टाइम्स 0 को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इससे हम वेरीफाई करेंगे कि हमारी जो क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। फिर हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में हमने क्या किया, एक रिजल्ट नेम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो varchar30 है। ठीक है, और उसके बाद में हमने कमिटमेंट कंट्रोल को रखा हुआ है स्टार नन पे। ठीक है, तो ये स्टेप आप चाहो तो इस केस में स्किप कर सकते हो। वो रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे अब आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो टेबल्स के अंदर तो आपको कमिट नन रखना होगा, अदरवाइज आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। तो इस एग्जांपल में मेनली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड ही कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेरी कैसे रन होगी। तो क्वेरी के लिए आपको लिखना है exec sql select। अब यहाँ आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। फंक्शन में हमें क्या 3 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। पहला फंक्शन लिखा हमने रिप्लेस। पहला आर्ग्यूमेंट जिस कॉलम में आपको रिप्लेसमेंट करना है, तो मुझे करना है फर्स्ट नेम में, तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट नेम। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है टेस्ट को ABCD से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि टेस्ट जहाँ पे लिखा है उस जगह पे ABCD अब आ जाए। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी ओल्ड वैल्यू। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम में ओल्ड वैल्यू को सर्च करेगा और फिर ABCD से रिप्लेस कर देगा। और जो आउटपुट इसका आएगा वो हम स्टोर कर रहे हैं अपने होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। ठीक है, फ्रॉम शर्मित1/emp। यहाँ से हम सिर्फ फैच फर्स्ट रो कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम में हम एक ही रिकॉर्ड को लेके शो कराने वाले हैं। सिंपल एकदम सिंटैक्स है, रिप्लेस लिखना है, 3 आर्ग्यूमेंट देने हैं। पहला वो आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर रिप्लेसमेंट करना है, दूसरा हमारा रहेगा ओल्ड स्ट्रिंग जो अभी एक्चुअल में है, और उसको किस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है वो रहेगा हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि एसक्यूएल स्टेट है जो वो इक्वल है क्या एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के। अगर इक्वल है तो प्रिंट कर देंगे रिजल्ट, और नहीं है तो प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट क्वेरी एंडेड विद एन एरर। यहाँ पे मैसेज दे देंगे और INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल हो गया, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हमारे को मिला, ABCD जो करेक्ट है। अब देखें अगर हम क्वेरी में वापस से जाके तो आप देखोगे कि यहाँ पे टेस्ट था, बट उसने जब रिट्रीव किया तो वहाँ पे उसको मिला ABCD। तो ये इसका एडवांटेज है रिप्लेस फंक्शन का। अब सेम चीज़ को हम क्या यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक क्वेरी ऑलरेडी रन किया हुआ है, तो आप इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करोगे, सेलेक्ट रिप्लेस फर्स्ट नेम टेस्ट ABCD। तो ये क्या करेगा, टेस्ट को सर्च करेगा और ABCD से रिप्लेस करेगा। यहाँ पे मैंने इतना भी लिखा है कि एज अपडेटेड नेम फ्रॉम EMP टेबल। तो एंटर जैसे ही आप करोगे तो अपडेटेड नेम इसकी हेडिंग हो गई क्योंकि मैंने एलियास यूज़ किया, और यहाँ पे ABCD आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ करते हैं हम, यहाँ पे JANE के लिए रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला JANE और फिर एंटर किया, तो अब आप देख रहे हो ABCD जो रिप्लेस हुआ वो JANE पे हुआ। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आप सेकेंड स्ट्रिंग डालोगे, मतलब यहाँ तो हम बस कॉलम बता रहे हैं कि कौन से कॉलम में रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ पे हम वैल्यू बता रहे हैं कि कौन सी वैल्यू के लिए रिप्लेसमेंट होगी, और यहाँ हम वो वैल्यू बता रहे हैं जो रिप्लेस खुद होगी, मतलब जो हमारा आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉलम नेम, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू और यहाँ पे न्यू वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्लेस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे को टेबल से डेटा रिट्रीव करते टाइम पे ही कोई रिप्लेसमेंट परफॉर्म करना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, है ना, और उस केस में आपको क्या करना है कि आपके जो भी नेम है उनके इनिशियल में कुछ 1 2 3 इस तरह से नंबर देना है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल JN लिख के और यहाँ पे
1 2 3 डाल सकते हैं, ठीक है। या जो भी आपको सेटअप करना है आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये नेम इस तरह से आ जाएगा 1 2 3 ABCD, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।